दोस्तों, पहाड़ी की उस चोटी पर बसा माता रानी का वो दरबार जो 51 शक्तिपीठों में माना जाता है। दोस्तों, माता रानी के ये दरबार जो तकरीबन 800 मीटर ऊंची पहाड़ियों की चोटियों पर बसा है और इस मंदिर को पावागढ़ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर मैं अपने कैमरे को नीचे की ओर लेकर चलूं तो आप देख सकते हैं कितनी ऊंची ये चढ़ाई है। जो हम देख सकते हैं ये घुमावदार रास्ता है, शायद आपको जो दिख रहा है। इतनी सारी रास्तों को, सीढ़ियों को मैं पैदल मापा हूँ अपने पैरों से और मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ माता रानी के दरबार में पावागढ़। दोस्तों, यह माता रानी के एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। पीठ क्या होता है इसकी अगर हम बात करें, कहानी एक पौराणिक कथा है जिसके वजह से इस पहाड़ी में बसे इस मंदिर को शक्तिपीठ के नाम से जाना। दोस्तों, आइए हम जानते हैं क्या है 51 शक्तिपीठ की महिमा। माँ के 51 शक्तिपीठों की एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता दुर्गा ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। एक बार मुनियों के समूह ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। यह देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। अपने अपमान का बदला लेने के लिए सती के पिता राजा दक्ष ने भी एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने जमात भगवान शिव को इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए और जब नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है लेकिन उन्हें आमंत्रण नहीं मिला है, यह जानकर वे क्रोधित हो उठे। नारद जी उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए उन्हें बुलावे की क्या ज़रूरत है। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया, लेकिन वह नहीं मानी, तो प्रभु स्वयं जाने से इनकार कर दिए। शंकर जी की रोकने पर भी जिद कर सती यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने के कारण पूछा, तो पिता से उग्र होकर विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष भगवान शंकर के बारे में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित होकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण की आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब यह बात का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड में प्रलय और हाहाकार मच गया। शिव जी के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवी देवताओं को निंदा सुनने की भी सजा दी। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और दुखी होकर सारे भूमंडल में घूमने लगा। भगवती सती ने शिव जी को दर्शन दिए और कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर का अंग अलग अलग होकर गिरेंगे वहाँ महाशक्तिपीठ का उदय होगा। सती के शव को लेकर शिव पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोकों में व्याकुलता देखकर भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब शिव नित्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से माता के शरीर को काटकर उनके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े व उनके वस्त्र या आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का उदय हुआ। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने राजा हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि पावागढ़ में माता सती के बाएं पैर का अंगूठा गिरा है और तब से ये सदियों पुरानी ये कहावत
से जुड़ी है लोगों की आस्था और आज भी लोग बड़ी भारी संख्या में इस शक्तिपीठ का दर्शन करने आते हैं, जिसका नाम है पावागढ़ शक्तिपीठ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए मिलते हैं आने वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।